हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं नीतू रानी आपके अपने चैनल सक्सेस एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूरी हैं। आई विश एंड आई होप कि ये आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से जी। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए है। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ड्रिप सिंचाई परियोजना रामथल मरौला परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो ये हम बता देंगे, ये किस राज्य में शुरू हुई है दोस्तों? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में, बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। ठीक है, विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहे हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया के। इन्होंने अब तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है और 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विजडन महिला क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में लीडिंग महिला क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया था स्मृति माधाना को। किसे? स्मृति माधाना को। ये बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं स्मृति माधाना। बाएं हाथ से ध्यान रखेंगे बिल्कुल, स्मृति माधाना के बारे में बात करी जा रही है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में 18 जुलाई 1996 को हुआ था और आईसीसी ने इन्हें 2021 का तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर चुना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसे सम्मानित किया गया? स्मृति माधाना को। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ मुंबई महाराष्ट्र में 18 जुलाई 1996 को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो कहलाते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, ध्यान से। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम बता देंगे, पहला है हमारा विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा हमारा अभिधम पिटक। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विजडन 2018 के लिए लीडिंग T20 क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया था राशिद खान को। किसे? राशिद खान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। क्या? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये है हमारी जम्मू कश्मीर में।
कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा का अर्थ है बर्फानी तूफान का दर्रा। क्या? बर्फानी तूफान का दर्रा। ये श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की और सोनमार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कि कहाँ से कहाँ तक? फिर से ध्यान से सुनेंगे, देखिए बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना है। जोजिला दर्रा का अर्थ है बर्फानी तूफान का दर्रा, ठीक है। और ये श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर और सोनमार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, केंद्रीय अंतरिम बजट 2019-20 में किस विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों ये लिया गया था हमारा मत्स्य पालन विभाग, ठीक है, मत्स्य पालन विभाग। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, तो ये हम बता देंगे, हमारा आर्टिकल 36 to 35 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये हमारे संविधान के भाग 4 में की बात करी जा रही है, जिसमें आर्टिकल 36 से 35 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि धन का समान वितरण, ठीक है, धन का समान वितरण, ग्राम पंचायतों का संगठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता इत्यादि चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट कब जारी किया था? तो दोस्तों ये किया था हमारा ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, एक बार फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति सहायता राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट कब जारी किया था? दोस्तों ये किया था 10 मार्च 2018 को। कब? 10 मार्च 2018 को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1940 यानी कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे, तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे विनोबा भावे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे को किस प्रकार से 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा चुना गया था? किसे? विनोबा भावे को। ये जहाँ पे ये सबसे पहले जानेंगे कि विनोबा भावे को किसने चुना था? गांधी जी ने। कब चुना था? 11 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, और इसका दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। ये चला था जनवरी 1942 तक, ठीक है, जनवरी 1942 तक चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। किसने किया था? विनोबा भावे ने। कब किसने एक्सेप्ट किया था इन्हें? किसके द्वारा चुना गया था इन्हें? गांधी जी के द्वारा। कब चुना गया था? 11 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में बनना प्रस्तावित है? तो ये हमारा होगा बेटा 7वीं में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं
वो चुने गए थे। तो दोस्तों ये चुने गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अभी देखिए आंसर आएगा आपको। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जी, ये चुने गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले थे सचिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? ये 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखेंगे कितना, 11 दिसंबर। ग्यारह दिसंबर 1946 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा था ना कि अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, दोबारा हमें वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक हम अपना फोकस किसी चीज़ पर नहीं लगाएंगे तरीके से, वो चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल भी सेट नहीं होंगी। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला ब्लू फ्लैग समुद्र तट का प्रमाण पत्र चंद्रभागा तट को जारी किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है हमारा ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये कह रहे हैं हमसे कि अमेरिकन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? ठीक है, तो ये रही हमारी नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं। नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। नाओमी ओसाका एक जापानी पेशेवर के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नाओमी ओसाका जापान से हैं, ये एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1997 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1997 को। याद रहेगा कितना? नाओमी ओसाका कहाँ से हैं? जापान से हैं। ये एक पेशेवर खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। ध्यान रखेंगे, टेनिस की बात करें थे, टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1997 को। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक किसके? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र कुमार। ठीक है, इस पुस्तक को केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा 4 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक को, कौन सी पुस्तक है? मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। किसके लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार। किसके जरिए? इस पुस्तक को केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा 4 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ कहलाते हैं आगम। क्या कहलाते हैं? आगम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अभी, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ध्यान रखेंगे। वैसे ही अब बात करी जा रही है हमारी जैन धर्म की। तो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहलाते हैं? आगम। क्या कहलाते हैं? आगम। ध्यान रखेंगे बिल्कुल।
हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल स्वरूप। ठीक है, अनिल स्वरूप। इस बुक में नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट बुक में 38 साल लंबी प्रशासनिक सेवा के दौरान हुए अनुभवों को व्यक्त किया गया है। किसमें? इसमें अनिल स्वरूप ने नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट पुस्तक में, ठीक है, जो इनकी 38 साल लंबी प्रशासनिक सेवा है उनके दौरान जो अनुभव हुए उन अनुभवों को इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये गुजरता है हमारा बनिहाल दर्रे से, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2832 मीटर 9291 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती कौन सी? बनिहाल। बिल्कुल। अब ये कहना है, देश की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो दोस्तों ये रखी गई थी हमारी 24 फरवरी 2019 को। ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही संभावित प्रश्न हैं। सभी को इनके बारे में पढ़ना और याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।